जय हिंद। स्वागत है आपका आपके ही चैनल RSJ एजुकेशन 91 में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें कि SI और CDPO का हम लोग प्रीवियस ईयर नहीं प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें कि आपको टोटल 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें कि आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आप क्या एग्ज़ाम के लिए तैयार हो। अगर आप तैयार हो तो सही है, नहीं तैयार हो तो आपको जो है कि इस सेट के माध्यम से आपको जो है कि और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप लोग इस सेट को निरंतर दीजिए ताकि आप अपने तैयारी को आंक सकें, क्योंकि इस सेट में जो है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरातत्व संबंधित खुदाई। पुरातत्व संबंधी खुदाई से ही हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? मतलब तो हिंदुस्तान का तोता स्वयं को किसने अपने आप को कहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी, ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा, या तोताए हिंद इसको बोलते हैं अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के 3 विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इन विद्रोह होगा दोस्तों, यहाँ पे इन होगा, इन विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। चित्तौड़ जो है कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। बाकी झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ जो है कि 1857 की क्रांति से प्रभावित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 1999 अधिनियम। तो चलिए इसका हमारा सही आंसर मिल गया है। हमारा सही आंसर है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है कि केंद्र शासन में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संशोधनात्मक व्यवस्था है। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधनात्मक व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर में गरीबी के निर्धारण के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा SRK हरीश समिति। SRK हरीश समिति के द्वारा जो है कि गरीबी के निर्धारण के लिए ये समिति गठन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, जो कि ट्रांस हिमालय पे पीर पंजाल श्रेणी है। हिमालय के जो है कि तीन भाग हैं। एक अलग हो गया आपका ट्रांस हिमालय हो गया, एक बृहद हो गया, लघु हो गया और एक शिवालिक हो गया। तो जो है ये ट्रांस हिमालय में जो है कि पीर पंजाल पाया जाता है। और ट्रांस हिमालय के अगर कहेगा कि सबसे ऊंची चोटी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो पीर पंजाल श्रेणी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण में जो है कि चंद्रमा जो है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जैसे ये सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ पे जो है चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण जो है कि लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, जी शंकर कुरूप को जो है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा नंदन नीलेकर्णी। नंदन नीलेकर्णी जो है कि पेमेंट बैंक के जो है डिजिटल पेमेंट बैंक के जो है कि अध्यक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी, संतोष यादव। संतोष यादव जो है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान पर आधारित तस्कर जो तिगड़ी है वो है जी स्वर्णम त्रिकोण, इसको हम लोग बोलते हैं। त्रिकोण का मतलब ये होता है, तो एक तरफ आपका ईरान होगा, एक तरफ अफगानिस्तान और एक तरफ पाकिस्तान, तो यही त्रिकोण को जो है कि हम लोग स्वर्णिम त्रिकोण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूस लास्ट साई के लेखक हैं कौन? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी। सलमान रश्दी जो है कि द मूस लास्ट साई के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक जो है कि वर्णाधता से पीड़ित होते हैं। वर्णाधता मतलब होता है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसमें जो है केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्त्री में जो है कि केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं और हम लोग में जो है कि एक्स वाई क्रोमोसोम दोनों होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई क्या है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर की मैं बात करूं तो सही आंसर हो जाएगा 40 से 50 किलोमीटर। ठीक है, ओजोन परत की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये लोग ये सब याद करते रहिएगा ताकि एग्जाम हॉल में एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है कि छूट जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंटवारे से पूर्व बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता था, कहाँ से? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सिंह भूमि। सिंह भूमि कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो हमने क्वेश्चन क्या बोला था? बंटवारे से पूर्व। ठीक है, मतलब बंटवारे से पहले का बिहार तो झारखंड और बिहार एक साथ था, जो कि झारखंड को अगर लेते थे तब हम लोग बिहार पूरा संपूर्ण को बिहार बोलते थे, लेकिन बिहार से अलग हो गया, अलग राज्य झारखंड बन गया, तो वहीं पे जो है कि सिंह भूमि में लौह अयस्क प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में जो है कि पटसन उद्योग जो है कि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किए गए थे। तो किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ हो जाएगा सलीम उल्लाह खां के द्वारा जो है कि किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? मतलब उड़ीसा जो है कि बिहार से कर पृथक होकर एक नया राज्य की फॉर्मेशन हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1963 को 1963 मैंने बोल दिया 1936 को जो है कि उड़ीसा जो है कि बिहार से पृथक हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेलियोडोरस जो है कि इसने जो है कि ये ऐसा राजदूत था जिसने भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ वसीन की संधि की थी? मतलब वसीन की संधि किसके किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश इंडिया कंपनी और इन चारों ऑप्शन में से किस में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाजीराव द्वितीय के साथ जो है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है कि वसीन की संधि किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? जो गुरु नानक देव जो कि सिख गुरु के जो है कि पहले मतलब सिख गुरु का स्थापना जो कि गुरु नानक देव ने ही किया था, तो इनके जन्मदिन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1469 में जो है कि गुरु नानक देव की जयंती हुई थी, मतलब अर्थात इनका जन्मदिन हुआ था। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन का गठन किसके काल में हुआ था? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रिप्पन के काल में जो है कि हंटर कमीशन की स्थापना हुई थी जो कि शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के प्राकृतिक प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब एक लाइन का ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी 112 के तहत जो है कि ये सब सारी चीज़ें रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी नमचा बड़वा से यू टर्न लेती है और भारत में प्रतिष्ठित होती है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है कि नमचा बड़वा में यू टर्न लेके भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किस ग्रीक दार्शनिक ने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा एरोस्टास्थनीज। एरोस्टास्थनीज के द्वारा जो है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक दार्शनिक थे, इन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरस तूफान किस देश में आया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जापान। जापान में जो है कि फायरस तूफान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में जो है कि कोबाल्ट पाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन 12 में जो है कि कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? राज्य सूची। पंचायती राज जो है कि हमारे राज्य सूची में है, ना कि केंद्र सूची और ना ही समवर्ती सूची। ठीक है, राज्य सूची उस सूची को कहते हैं जिस सूची में जो है कि राज्य को अधिकार दिए गए हैं कि इस क्षेत्र में आप अपने राज्य की उन्नति कर सकते हैं, और केंद्र सूची में जो है कि केंद्र अपने हाथ में हर एक चीज़ को रखता है, केंद्र में उनका पावर होता है, और समवर्ती सूची में जो है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सम्मिलित मिलकर काम करती है। लेकिन जो है कि ज़्यादा वैल्यूएबल जो है कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार की ही बात को रखा जाता है। मान लीजिए किसी मुद्दे पे विचार हुआ कि दोनों की सहमति हुई, लेकिन केंद्र सरकार अगर उनके विचार से सहमत नहीं है तो केंद्र सरकार केवल अपना प्रायोरिटी रख सकते हैं। ये समवर्ती सूची की बात कही गई है। ठीक है, अगर समवर्ती सूची की मैं बात करूं तो ये किस भाग में है? तो भाग 7 में है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा जो है कि भारतीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा क्या? 3 हेक्टेयर से कम। 3 हेक्टेयर से जो है कि कम है हमारा सीमांत कृषि भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो यही दिख रहा है 1 जनवरी 2014 को जो है कि नीति आयोग का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और अच्छा, और इसमें हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ 15 होगा जी, यहाँ 15 होगा, 14 नहीं होगा, 15 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है क्या? तो आपको बताना है न्यूनतम से द्वितीय। ठीक है, ये है हमारे दूसरे राज्यों से हमारा पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो आंसर नंबर बी, हुंकार। हुंकार इसका नाम था जिसको कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रकाशित किया था, अर्थात लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपांगम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा क्या? बी, समानांतर उपांग। समानांतर उपांग जो है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है कि उस समय बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। ठीक है, अर्थात सेक्रेटेरिएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो डी, सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो है कि राज्य विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो किसका ये मिश्र धातु है ये आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी, लोहे और क्रोमियम की जो है कि मिक्स धातु कौन है? स्टेनलेस स्टील। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने जो है कि टोटल 40 क्वेश्चन के सीरीज को जो है कि आसानी से सॉल्व किया, और उम्मीद है कि आपको भी इसमें अच्छे नंबर आए होंगे। अच्छे नंबर आए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नंबर लिख सकते हैं। जो चाहते हैं नंबर लिखना वो बेशक नंबर लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अपने जो है कि परफॉर्मेंस को आंक सकते हैं कि मेरा क्या परफॉर्मेंस है इस सेट को देने के बाद। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आपका इसमें 35
30 से 35 के अराउंड आ रहा है, तो आप जो है कि तैयारी के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं। ठीक है, और अगर इससे कम आ रहा है तो आपको तैयारी की और ज़रूरत है, आप लोग और मेहनत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं विदा लेता हूं, और विदा लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है कि इस सेट का जो है कि और भी लोग लाभ उठा पाएँ, ताकि उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो, जैसे आपको ये फ़ायदा हो रहा है। तो और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप हर चीज़ में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।